परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बांट सकूं। आइए आज सवेरे के समय में हम एक वचन के भाग को देखेंगे और देखिए यहोशू उसका 14वां अध्याय और 7 और 8 वचन। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझसे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये जो बात है कालेब यहोशू के साथ बातचीत कर कर कह रहा है और कालेब यहाँ पर 2 बातों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। एक वचन 7 में लिखा है सच्चे मन से संदेश ले आया और 8वें वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये 2 खूबी कालेब के जीवन से दिखाई देता है जो हमें अपने विश्वासी जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है, हमें मार्गदर्शन देता है कि कैसा एक विश्वास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वचन हमें इस प्रकार बताता है कि इस समय यहोशू और इजराइल के सारे लोग कनान देश के ऊपर जीत पाने एक एक लड़ाइयों को करते जा रहे हैं और इस समय कालेब जो है यहोशू के पास आता है और याद कराता है जो बातों को मूसा ने कालेब से और ये घड़ी से 45 साल पहले कहा था। उस समय कालेब की उम्र 40 थी और 40 की उम्र में मूसा ने, क्योंकि कालेब जासूसी करने गया था अन्य 11 इजरायलियों के साथ में और एक ऐसा संदेश ले आया जो विश्वास का था, और मूसा ने कालेब को परमेश्वर यहोवा के द्वारा ये एक वायदा दिया कि एक जमीन का भाग कालेब को मिलेगा। और इस बात को 45 साल निकल गए, अभी 85 की उम्र का कालेब हो गया और अब कालेब जो है इस बारे में यहोशू को याद कराता है। वो यहोशू को कहता है कि कैसा वादा उसे दिया गया और अब वो उसे प्राप्त करने के लिए तैयार है। आज सवेरे के समय में इस वचन के अंदर हम कालेब के जीवन के बारे में एक रूपरेखा, एक चरित्र जो है हम उसका चित्र को बनाएंगे और हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का विश्वास किस प्रकार था। हम देखें कुछ वचन के अंदर, आप देखिए गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 30 वचन ऐसा कहता है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। जब गिनती के पुस्तक के अंदर जब रिपोर्ट ये 12 जासूस लेकर आए और लोगों ने 10 लोगों की बात सुनी, 10 जासूसों की बात सुनी जिन्होंने अविश्वास और निराशा की बात की, परंतु कालेब उस समय कह रहा है कि हमारे पास निश्चय इसकी शक्ति है। उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन कालेब जो है परमेश्वर को देखकर और विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और भी जो बातें वचन हमें बताता है, गिनती उसके 14वें अध्याय 6 से 9 वचन के अंदर, और नूह का पुत्र यहोशू और यपुन्ने के पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम रहे हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मद की धाराएं बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। कालेब अपने विश्वास के उस अधीन रहते हुए लोगों को यह प्रोत्साहित करता है कि यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें ये जगह दे दिया है। हालांकि उनके सामने अनाक के राक्षस और बड़े बड़े राक्षस कनान देश में उन्होंने देखे, फिर भी कालेब का विश्वास ये है कि परमेश्वर हमें ये दिला सकता है। इसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि यहोवा की बात को पूरी रीति से मानने वाला व्यक्ति कालेब था। जो परमेश्वर ने कहा वो सच है
परमेश्वर हमारा पिता है, जो बातों को वो हमसे करवाता है या जिन चुनौतियों के सामने रखता है वो जरूर कुछ ना कुछ कारण से है, और वो जानता है कि हम इसको सह सकते हैं, सामना कर सकते हैं और इस पर जीत पा सकते हैं। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति था कालेब। और एक वचन के भाग को देखे, गिनती उसका 14 और 24 वचन। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचेगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ये बात परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है कालेब के बारे में कि उसके अंदर एक अलग सी आत्मा है और वो पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करने वाला एक व्यक्ति है। और देखिए इस कारण से उसको क्या वायदा मिला, ऐसा एक व्यक्ति बनने के वजह से उसको कैसा वायदा मिला। गिनती उसका 14 और 30 वचन। उनमें से यपुने के पुत्र कालीब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाना पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर यहोशू और कालेब को उनके विश्वास के वजह से उन्हें पक्का कर कर कहता है कि ये देश उन्हें और उनके पीढ़ियों को दिया जाएगा। गिनती 14 उसका 37 और 38 वचन। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालीब दोनों जीवित रहे। परमेश्वर की बात पर विश्वास करने से और उस विश्वास को प्रकट करने से, और वचन ऐसा बताता है कि वे जीवित रहे। बाकी लोगों को भी वायदा तो मिला, परंतु वो इस यात्रा के मध्य में खत्म हो गए। और एक वचन देखे, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 34 से 36 वचन, जहां पर मूसा संदेश देकर लोगों को याद कराता है किस प्रकार कालेब और यहोशू ने विश्वास किया था जब वे लोग भेद लेकर आए थे। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उसके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उस पे मैं उसको और उसके वंश को भी दे दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। फिर से परमेश्वर कालेब के बारे में गवाही देता है। ये वचन हमें क्या बताता है? कालेब का एक खास खूबी कि वो परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो लिया, और पूरी रीति से हो लेने की वजह से अब इस दुनिया की जो बातें उसके सामने हैं उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन उसके लिए सच्चाई है। दुनिया उसके सामने राक्षसों को दिखाए, देश बहुत बड़ा दिखाए, परिस्थितियां चुनौती उसे बड़ा दिखाए, परंतु परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से मान लेने से, जो प्रभु ने बोला उस बात को स्वीकार कर लेने से, उसके लिए दुनिया का नजरिया कुछ और ही हो चुका है और उसके अंदर विश्वास आ गया कि वो लड़ सकता है और जीत सकता है। इसलिए यहोशू के पुस्तक में जो शुरुआत में हमने वचन को पढ़ा था उसके अंदर कालेब ऐसा बोलता है, मैं 85 का हो गया हूं पर आज भी मेरे पास उतनी ताकत है जैसे कि 45 साल पहले था, कि मैं देश को हरा सकूं और जीत सकूं, और मुझे अनुमति दिया जाए कि मैं आगे जाकर देश को जीत लूं। आज इस सवेरे के समय में इस दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर जब हम कालेब के जीवन के ऊपर मनन कर रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, ये आपके लिए एक आदर्श बने, उदाहरण बने, साक्षी बने कालेब के जीवन का विश्वास। और वो विश्वास का कारण क्या था कि जो कुछ परमेश्वर कहता है उसको पूरी रीति से वो मान लेता था। क्या आज आप अपनी जिंदगी में बुड़बुड़ा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, क्या परमेश्वर पूरा करेगा या नहीं करेगा? आज यदि आप अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से सौंप देंगे और उसकी बात को मानेंगे, आपके लिए दुनिया वो बन जाए जैसा परमेश्वर आपको दिखाता है, जैसा उसका वचन आपको बताता है, तो आपके लिए विश्वास करना बहुत ही सहज हो जाएगा और आप बड़ी बड़ी परिस्थितियों के ऊपर जीत पाएंगे। यहोशू के पुस्तक के अंदर कालेब को जो वायदा दिया गया, उस देश को उसने पाया और उसकी पीढ़ियों को भी उसका अनुग्रह मिला। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है कि किस प्रकार के विश्वास को आप अपने जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय में आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए कि उनके जीवन में कालेब के जैसा एक विश्वास
उत्पन्न होने पाए प्रभु जी, आपके ऊपर पूरी रीति से आपकी बातों को माने और आपके पीछे चले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिनका विवाह का सालगिरह है, उन्हें अनुग्रहित करें और भविष्य के लिए आप तैयार करें। हमारे देश को आप आशीषित करें, विश्वास में बढ़ सके, प्रभु यीशु को ग्रहण कर सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।